हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीक्षा लिमिटेड। इट इज माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेके आई हूँ। एक यूनिक सा टॉपिक, एक नए लुक के साथ लेके आई हूँ। जी हाँ, मैंने ये नया लुक क्रिएट किया है। क्रिएट इट मीन्स मैंने ये मेकअप लुक भी किया है और मेरा लुक भी चेंज किया है ओवरऑल, और वो आपको दिख ही रहा होगा। तो जी हाँ, इस प्यारे से लुक के साथ मैं बहुत अच्छा वाला टॉपिक आपके साथ शेयर करने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे यूनिक सी अलग सी चीज़ें यूज़ करना, वेयर करना, मेरे पास रखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लाइफ में जितनी भी चीज़ें मैं मेरे पास रखना चाहती हूँ वो यूनिक सी रहे, ऐसा ही हमेशा मेरे माइंड में रहता है। तो जी हाँ, इसीलिए मैं ये वाला टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे चैनल के नाम पे भी ये जाता है। मुझे यूनिक सा ही चाहिए होता है। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ना, वो साड़ीज से ही रिलेटेड है, लेकिन यूनिक है। वो क्यों? क्योंकि इस बार मैंने जो साड़ीज ली है ना, वो मैंने इंस्टाग्राम पे ही, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि मैंने बहुत टाइम से इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ, और तब से बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैंने देख रखी है, और मैं चाहती थी कि ये तब चाहती थी, और अभी भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां से मैं चाहती हूँ कि उनकी जो चीजें हैं वो मेरे पास हो। तो ऐसी एक वेबसाइट है इंस्टाग्राम पे, पारुति हैंडलूम करके। तो उनका भी नया नया वो ब्रांड ओपन कर रही है। मैंने बहुत टाइम पहले उनका दूसरा वाला अकाउंट देख रखा था, लेकिन अभी उन्होंने दूसरा वाला क्रिएट किया है, क्योंकि वो एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, और जो कि है हैंडलूम नाम से, पारुति हैंडलूम करके उनकी प्रोफाइल है। तो आपको नाम से पता चल चुका होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, ये हैंडलूम से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल ना क्या हो रहा है, हम जो भी क्लोथ्स लेते हैं, अलग अलग साड़ियाँ लेते हैं, और अभी तो साड़ीज का बहुत क्रेज आ रहा है। हर किसी को साड़ी बहुत पसंद आ रही है, तो हर किसी को साड़ी वेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और अल्टीमेटली मैं भी आपको इसीलिए पसंद हूँ शायद, क्योंकि मैं साड़ीज बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ, और टिकटॉक पे भी मुझे साड़ीज को लेके बहुत पसंद किया गया था, और इसी वजह से शायद मुझे इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। और मुझे खुद को भी साड़ी वेयर करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैं हर बार आपको साड़ी में ही दिखती हूँ। कि मेरे पास बहुत सारे क्लोथ्स है, बहुत सारे कपड़े हैं, आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि मेरी इमेज जो है वो साड़ी पे ही क्रिएट हो चुकी है आपके माइंड में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब भी वन पीस या ड्रेसेस कुछ डालती हूँ, तो हर कोई मुझे पसंद नहीं करता। सीधा मुझे कमेंट्स आने लगते हैं कि आप साड़ी पे ही बहुत अच्छी लगती हो, और ये वो करके कोई बैड कमेंट्स भी आते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि मैं वन पीस भी वेयर करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो कि मैंने shein.com से लिए थे। मैं बहुत टाइम से shein.com से शॉपिंग कर रही थी, जो कि चाइना का ऐप था। अभी वो बैन हुआ है कोरोना की वजह से, तो तब से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती आ रही हूँ, और बहुत सारे कपड़े मैंने shein.com से लिए हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे वन पीस है, लेकिन मैं कभी आपके सामने आई ही नहीं वन पीस डाल के। इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते वन पीस में। तो जी नहीं, मैं वन पीसेस भी पहनती हूँ, शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, और हर टाइप के ड्रेसेस में पहनती हूँ, जितना मेरे लिमिट्स में है और जिसमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो फिर भी मैं साड़ीज वेयर करना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे मैक्सिमम साड़ी में ही रहना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बहुत टाइम से कुछ यूनिक सा लेने का सोच रही थी, और बहुत टाइम से मेरे माइंड में था कि मेरे पास जो भी साड़ीज होना वो यूनिक रहे, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती रहती हूँ। तो इस टाइम मैंने फाइनली सोचा कि मुझे जो भी लेना है हैंडलूम लेना है। हैंडलूम क्यों? क्योंकि हम जो भी फैब्रिक पहनते हैं, जो भी चीज़ें पहनते हैं ना, उसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसे मीनिंगलेस कुछ नहीं वेयर करना चाहिए। मुझे हर किसी में मीनिंग चाहिए। तो हैंडलूम में क्या होता है कि उसमें हाथों से वर्क किया हुआ होता है, प्यार होता है, और एक हाथों से बनाई हुई चीज़ कितनी अच्छी होती है ये आपको मुझे एक्सप्लेन करके बताने की ज़रूरत नहीं है। हाथ से बनाई कौन सी भी चीज़ हो वो सही ही रहती है, अच्छी रहती है। उसकी बराबरी हम किसी से भी नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल लो, जो कि हम हर बार कहते हैं कि माँ के हाथों का बनाया हुआ खाना और ये इलेक्ट्रिक ओवन, ये कुछ होता है, वो वाला खाना कितना फर्क होता है उसमें। ठीक उसी तरीके का ये होता है। हैंडलूम में क्या होता है, जो भी साड़ीज होती है, जो भी फैब्रिक होता है, वो हाथों से बुना जाता है, हाथों से उस पर डिजाइन बुनी जाती है, तो इसलिए वो कुछ स्पेशल बन जाता है। तो इस बार मैंने 2 साड़ीज हैंडलूम की ली है, और वो वाली वेबसाइट मैं आपको मेंशन कर दूँ। बहुत सही वाली साड़ीज है, मैं इतनी हैप्पी हूँ। थोड़ी महंगी जाती है, लेकिन बहुत सही वाले फैब्रिक के साथ हमें रिसीव हो जाती है। मैंने पहली बार हैंडलूम साड़ीज दी है, और मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई हूँ, इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी आपके साथ ये शेयर करने के लिए, बताने के लिए। तो ये हैंडलूम जो है, ये जो साड़ीज मुझे रिसीव हुई है ना, वो जो उसमें उसका जो कॉटन है ना, वो आप लैब में भी चेक कर सकते हो। प्योर 100% प्योर कॉटन है। एक साड़ी मैंने कॉटन की ली है, एक साड़ी मैंने जॉर्जेट की ली है, और बहुत से वाली साड़ीज है।
तो जो कॉटन की है वो कॉटन आप लैब में भी चेक कर सकते हो और 100% प्योर कॉटन है, 100% जेन्युइन कॉटन है, 100% मेड ऑन हैंडलूम है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यारा फैब्रिक है, इतना सॉफ्ट वाला और इतना रिच लगता है वेयर करने के बाद। मैं आपको फोटोज तो दिखाने वाली हूँ। अभी अभी मैं फोटो उन साड़ी को लेके इतनी हैप्पी थी, मैंने लुक चेंज करवाया और फोटोशूट भी करवाया। इतना प्यारा लुक आता है उन साड़ीज को वेयर करने के बाद। और मुझे पता है, मुझे भी हैंडलूम के बारे में इतना नहीं पता था। मैं जस्ट उस वेबसाइट पे गई और मैंने देखा, तब मुझे हैंडलूम के बारे में पता चला। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा, फिर मुझे पता चला और मैंने तभी सोचा कि मेरे पास हैंडलूम की साड़ीज होनी चाहिए, मेरे पास रिच सा ऐसा कुछ होना चाहिए जो हर किसी के पास ना हो। और आज मेरे पास जो भी साड़ीज है ना, वो हमारे यहाँ किसी के भी पास नहीं है। जब भी मैं इसको वेयर करूंगी वो साड़ी किसी के भी ऊपर नहीं रहेगी, तो ये यूनिक हुई। इसी तरह मैं हमेशा कुछ यूनिक करने का सोचती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी ये यूनिक सा कुछ हो, क्योंकि मार्केट में आजकल क्या हो रहा है, हैंडलूम के नाम पे पावरलूम ही बिका जा रहा है। हैंडलूम एक ऐसा काम है ना, एक साड़ी बनाने के लिए उनको 6-7 दिन लग जाते हैं। मैंने उनको सब कुछ डिटेल में पूछा था कि ये बनाया कैसे जाता है, क्या होता है वो, तो उन्होंने बताया एक साड़ी उनको बनाने के लिए 7 दिन लग जाते हैं। तो आप ही बताओ, वो मार्केट में और दुनिया हमारी इतनी चेंज हुई है ना। तब के टाइम में हमारे दादा नानी नानू के टाइम में होता था, हैंडलूम का काम बहुत होता था पुराने जमाने में। लेकिन आजकल का जमाना मशीनरीज का हो रहा है, किसी को भी हार्ड वर्क नहीं चाहिए, सबको मशीन का काम चाहिए। कंप्यूटर की दुनिया है, कंप्यूटर वाला ऐसा ही कुछ माइंड चलता है उनका, तो कोई हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं होता। तो आप ही बताओ, हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर और बाहर कुछ करना है, दूसरा वाला काम करना है, तो इंडिया में हैंडलूम वर्क करने वाले लोग कितने कम होंगे और कितने लोग ऐसे होंगे जो इतनी ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते। तो आप ही बताओ, जो मार्केट में इतने सारे शॉपर्स है, इतने सारे शॉप्स है और इतने सारी कंपनियां हैं जो दावा करती है हमारे यहाँ प्योर हैंडलूम मिलता है और जो भी जितने भी फैब्रिक्स होते हैं वो हैंडलूम होते हैं। आप ही बताओ, एक फैब्रिक एक साड़ी बनाने के लिए अगर 6-7 दिन लगते होंगे, तो इतनी सारी साड़ी उनके पास कहाँ से आती होंगी। तो वो 100% प्योर हैंडलूम नहीं हुआ, वो पावरलूम और 100% हैंडलूम दे ही नहीं सकते, इतना तो वो बना ही नहीं सकते। तो उन सभी शॉपर्स के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे हैंडलूम के? इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हैंडलूम का काम बहुत कसरत का होता है। मैंने उनको सब कुछ पूछा, मैंने देखा भी, बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत टाइम लगने वाला काम है। मैंने जिनसे साड़ियाँ ली है ना, वो ब्राइडल वाले ब्लाउज भी बनाते हैं, अलग अलग तरीके के ब्लाउज भी वो हैंडलूम बनाते हैं। एक एक महीना उनको ब्राइडल का ब्लाउज बनाने के लिए लगता है, लेकिन काम ऐसा होता है, इतना सही वाला काम होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं उनके काम को लेके, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। और तो हैंडलूम वाला, जो प्योर हैंडलूम वाला जो काम है ना, वो हमारे इंडिया में बहुत कम जगह मिलता है, बहुत कम लोग हैं वो प्योर वाला कुछ हमें देते हैं। तो मुझे जो मिला है ना, वो प्योर और प्योर हैंडलूम मिला है। इस वजह से मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ ना, एक्साइटेड होके आपको ये सबको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सभी चीजें ना बहुत आगे जाएगी। ये कंप्यूटर के जमाने में ना, जो हाथों से बुनने वाले लोग हैं, जिनको ये सब कुछ करना बहुत पसंद आता है, वो के पास आज पैसा नहीं है और वो ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि जिनको परख है, जिनको काम करने की इच्छा है, जो करना चाहते हैं, जो हैंडलूम का वर्क करना चाहते हैं, जो हैंडलूम का काम करना चाहते हैं, जो उसमें आगे जाना चाहते हैं, तो ये जो कंप्यूटर वाली दुनिया है। मैं इतना क्यों आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी को ना ये हैंडलूम, ये वर्क है, हाथों से किया हुआ काम है ना, वो आगे जाना चाहिए। ये बहुत पुराने जमाने वाली चीज है जो लगभग अभी खत्म ही होने वाली है। कुछ सालों में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, कि हर किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि वो उसमें अपना करियर बनाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हैंडलूम वर्क करना चाहते हैं, जिसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बना नहीं पा रहे, वो उसमें पैसा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि ये मशीनरों वाली दुनिया है ना, वो इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, इतने अलग अलग फैब्रिक्स बनाती है, मशीनों से डिजाइन बनवाते हैं और हमें हैंडलूम करके कह के हमें सेल करते हैं। और हमें पता नहीं होता हमें कहाँ परख है, हैंडलूम की या पावरलूम की, हमें परख ही नहीं है। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा हैंडलूम होता है, उसमें पावरलूम होता है और वो हमें बेच देते हैं और हम पैसे भी दे देते हैं। हैंडलूम के जितने पैसे होंगे हम वो पेड भी कर देते हैं और ये सोच के वेयर करते हैं कि हमें लगता है कि ये प्योर वाला हैंडलूम है, और हम सबको बताते भी है, लेकिन वो प्योर वाला नहीं होता, क्योंकि हमें उसमें परख नहीं होती कि ये प्योर है कि पावरलूम है, ये ऑर्गेनिक है कि ये जेन्युइन है कि ये पावरलूम है। हमें कुछ भी परख नहीं होती इन सभी चीजों की, तो हम जान नहीं पाते। तो मैं बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने जो भी वेबसाइट से ये साड़ियाँ ली है, ये प्योर हैंडलूम है और मैंने इसकी परख भी करी है। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे बहुत अच्छे पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट्स दिए हैं। मैं जिन साड़ियों की बात कर रही हूँ ना, वो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ, मैंने खुद ने वो पहनी हुई है। तो ये वाली जो साड़ी है ना,
ये जॉर्जेट में आएगी, डिजाइनर पैटर्न है। मैंने जब उनको बोला कि मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए तो उन्होंने ये सारी अपनी हाथों से बनवा के मुझे दी है। इसको बनाने के लिए उनको 6 दिन लगे हैं और ये पूरा हैंडलूम का काम है। जैसे कि बैक कैमरा में आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन ऐसे भी दिखा देती हूँ अब। ये मल्टी कलर में उन्होंने अपनी हाथों से वर्क किया है यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता मेरे पास जो साड़ी है वो हर किसी के पास है, कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, कहीं पे भी। आपको सिर्फ उसी वेबसाइट पे मिलेगी, ऐसा कुछ यूनिक सा आपको वहीं पे मिलेगा। तो ये दूसरा पैच है। इस पूरी साड़ी पे ये 2 पैचेस आपको मिलेंगे। यहाँ पे हैंडलूम का काम किया हुआ है और ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बड़ी वाली डिजाइन आएगी और ये पूरा थ्रेड वर्क का काम किया हुआ है। मैं आपको बैक कैमरा भी दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी, आपको पास से भी दिखाऊंगी। और फैब्रिक जो है जॉर्जेट है और यहाँ पे कार्ड जो आप देख रहे हो वो सीक्विन है। इतनी रीच वाली साड़ी लगती है। मैंने खास इन्हीं 2 साड़ियों के लिए फोटोशूट करवाया है आज, और ये प्यारा सा मेकअप लुक भी क्रिएट करा था जो कि मेरे इयररिंग्स पीस पे बहुत सही से जा रहे हैं, बहुत सूट कर रहे हैं, और मेरे बाल भी। तो पैकेजिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे पैकेजिंग के साथ साड़ीज मुझे रिसीव हुई है। मैंने पहले से ओपन करके देखा था। तो ये मेरी पहली साड़ी है और ऊपर से आप देख सकते हो जिसमें उन्होंने मुझे साड़ीज डाल के दी है, उसके ऊपर की जो बैग है ये इस तरीके की है, प्योर कॉटन में है, सॉफ्ट है, और प्रोडक्ट देने का तरीका आप देख सकते हो। इससे ही आपको पता चल जाने वाला है कि कितना रीच, और मुझे नहीं लगता मैं इसको कभी फेंकने वाली हूँ। मैं इसी बैग के अंदर इसी साड़ी को रखने वाली हूँ। तो इतना प्यारा, इतनी प्यारी बैग है। यहाँ तक कि आप लेबल भी देख सकते हो, यहाँ पे नेचुरल थ्रेड दिया हुआ है और साथ में लेबल है जो कार्डबोर्ड वाला है बिल्कुल। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, हैंडमेड विथ लव, और कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हो। ये लेबल भी मुझे बहुत पसंद आया, और पूरा जो लुक लगता है ना, पूरा रिच लगता है, और इससे ही पता चल जाता है कि साड़ी कैसी होगी अंदर। यहाँ से मैं इसको ऐसे खोलूंगी और ये रही मेरी साड़ी। वाओ! तो ये पूरा हैंडलूम वर्क किया हुआ है, अपनी हाथों से उन्होंने बनाया है, और आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी ये वर्क करने के लिए। मैं इस पे ही बहुत ज़्यादा फिदा हुई थी। मैंने जब ये वाला वर्क देखा ना, ये उन्होंने अपनी हाथों से बनाया है, मैंने जब ये वाला हैंडमेड वर्क जब देखा था तब मैं इतनी खुश हुई थी ना। मैंने तभी सोच रखा था कि ये साड़ी मेरे पास आने वाली है और मैं इसे लेके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे इस टाइप की चीजें बहुत अच्छी लगती है। कितनी ज्यादा मेहनत लगी हुई होगी आप देख सकते हो। यहाँ पे फ्लावर बनाया हुआ है, फ्लावर के ऊपर ये छोटे छोटे मनी है, उससे डेकोर किया हुआ है। ये पूरा थ्रेड, यहाँ पे लीव्स जो कि उसके ऊपर जो काम है वो आप देख सकते हो, कितना सही वाला काम है। और फिनिशिंग देखो आप, बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है, पूरा प्रॉपर उन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पे टैसल दिए हुए हैं, हालांकि पैकेजिंग की वजह से ये थोड़े से ना खराब हुए हैं, खराब इट मीन्स बिखरे हैं। बाद में मैं इसको सेट करूंगी, सेट करने के बाद ये सही से हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर से एक फ्लावर दिया है, और ये देखो कितना सही वाला डिजाइन है यार, मुझे इतना प्यारा लगा ना ये। और मुझे सच में नहीं लगता कि पूरी यूट्यूब पे आपको इस तरीके की साड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हैंडलूम अक्सर ना ज्यादातर मिलता ही नहीं है। ऑनलाइन तो नहीं मिलेगा ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि गिन चुन के ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे प्योर हैंडलूम सही वाला वर्क वाला फैब्रिक प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो मैं बहुत खुश हुई हूँ कि मेरे पास अभी हैंडलूम का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ओरिजिनल साड़ी मेरे पास है जिसपे ओरिजिनल वर्क किया हुआ है अपनी मेहनत से। ये देख सकते हो, आपको मेहनत देख के ही पता चल रहा होगा कितनी मेहनत लगी होगी यार। ये देखो, अभी हम मेहनत वाला कुछ खाते हैं, वेयर करते हैं, उसकी कीमत ही कुछ अलग होती है, बहुत ज्यादा होती है, और वो देखने में बहुत प्यारा लगता है। और ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा बटरफ्लाई दिया हुआ है जिसमें भी पूरा मनी वर्क, मोती वर्क यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो यार, क्या वर्क है, क्या बुनाई है, ये पूरा बुन बुन के किया हुआ है। इस वजह से मुझे ये साड़ी इतनी ज्यादा अच्छी लगी थी। फैब्रिक इसका जॉर्जेट है और बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक है। ये यहाँ पे आप इसकी लेस देख सकते हो। पहली ग्रे कलर वाली कुछ साड़ी में वेयर करने वाली हूँ, और इस तरीके का वर्क मुझे उसके साथ मिला है। मैं इतनी हैप्पी हूँ ना, मैं खुद को बहुत लकी समझ रही हूँ, क्योंकि हर किसी के पास हैंडलूम वाला ओरिजिनल काम वाला कुछ नहीं होता, हर किसी के पास नहीं होता यार। मेरे पास अभी आया है, मैं सच में बहुत खुश हूँ इसको लेके। और उन्होंने ये जो पूरा वर्क है ना, इसको क्या कहते हैं, हैंडलूम वर्क कहते हैं, जो कि इजीली मार्केट में नहीं मिलता। ऑनलाइन भी देखा जाए ना तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये ओरिजिनली हैंडलूम है भी या नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर दावे करते हैं हैंडलूम का काम है ये वो करके, लेकिन वो ओरिजिनली होता नहीं है। उसमें हैंडलूम की जगह पावरलूम भी यूज किया जाता है, तो पावरलूम ही ज्यादातर होता है, हैंडलूम नहीं होता। लेकिन ये जो साड़ी है, इसके ऊपर का जो काम है, ये प्रॉपर हैंडलूम है। और हैंडलूम हम कैसे पहचाने, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये उनका काम है, ये फिनिशिंग है, यहाँ पे उन्होंने फिनिशिंग दी हुई है। ये वाली ये साइड है, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा हाथ से बनाया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे सिलाई की हुई है, ये जो है मनी वर्क का, ये देखो ये वाला काम है। तो इस तरीके से हाथों से उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया होगा, आप ये सोच सकते हो।
साड़ी बनाने के लिए अगर 6-7 दिन लगते होंगे तो आप ही बताओ, जो इंडिया में इतने सारे शॉपर्स है दावा करते हैं हमारे यहाँ प्योर हैंडलूम मिलेगा, प्योर हैंडलूम मिलेगा, इतने सारे फैब्रिक, इतने सारे साड़ियाँ, इतने सारे कपड़े हैंडलूम, हो सकता है ऐसा भला? हो ही नहीं सकता। 80% लोग, मैं आपको बताती हूँ, 80% लोग हैंडलूम की जगह पावरलूम लेके हैंडलूम समझ के वो वेयर कर लेते हैं और पैसा खर्च करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इतना सारा हैंडलूम आपको अवेलेबल होगा ही नहीं और इतने सारे कपड़े आएंगे नहीं एक ही शॉप में, इतना सारा हैंडलूम। तो कॉमन सी थिंक है, कॉमन सेंस है, ये हैंडलूम होगा ही नहीं प्योर। अगर आप सही वाली परख करें ना तो प्योर जो हैंडलूम होता है वो हाथ में आते ही पता चल जाता है। मैं आपको दूसरी वाली साड़ी दिखाती हूँ। मैं जिस साड़ी की बात कर रही हूँ वो ये वाली साड़ी है। ये पिंक कलर की साड़ी मैंने ली थी और ये साड़ी मैंने ये साड़ी देखी थी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बनवाई हुई थी। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे ये पास पिंक कलर की इस टाइप की कोई भी साड़ी नहीं है, मुझे चुभने वाला फैब्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मुझे सॉफ्ट सा फैब्रिक चाहिए, बहुत सॉफ्ट सा और बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं हो, तो ऐसा कुछ करके मुझे चाहिए। तो ये पिंक वाली साड़ी अगर वैसी होगी तो ये मुझे चाहिए। तो उन्होंने खास मेरे लिए ये बनवा के दी है। उन्होंने पहले, उनको डिस्कशन करना होता है, उनको पहले डिजाइन सोचनी होती है, फिर डिजाइन सोच के वो बनाते हैं। तो उन्होंने ये वाला डिजाइन सोच के फिर बनवाया है। जैसे कि आप देख सकते हो थ्रेड वर्क है आगे से और पीछे से, ये आपको बुना हुआ दिखाई देगा और ये प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन फैब्रिक इसका है। इतना सही वाला फैब्रिक है, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। मेरे पास इसके लिए ज्यादा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं कितनी तारीफ कर सकती हूँ, आखिर तारीफ के लिए भी तो वर्ड्स चाहिए ना। तो इतने सही वाले जो फैब्रिक और जो साड़ियाँ हैं ये मेरे पास इस बार आई है। आज तक मैंने इतनी साड़ियाँ वेयर की है, इतनी साड़ियाँ मैंने ली है, मेरे पास बहुत सारे साड़ियाँ हैं। इतनी भी साड़ियाँ है ना, उन सभी में मेरे शादी की जो साड़ी वो और जो जिनको मैंने हाथों से वर्क किया है वो तीनों साड़ियाँ अगर छोड़ी ना, तो अगर मुझे कुछ साड़ियाँ पसंद आती है तो ये दोनों, उनके बाद मुझे सिर्फ ये दोनों मेरी पर्सनल फेवरेट है। और वो हम टीवी में देखते हैं हमेशा, देखो मूवीज में दिखाया जाता है कि आप अपनी आने वाले जनरेशन के लिए कुछ रखते हो। तो ये जो साड़ियाँ है ना, हम कहते हैं देखो मेरी नानी की निशानी, मेरी दादी की निशानी, मेरी नानी की निशानी, वो जो रहता है ना वो हैंडलूम। हमेशा हमारे दादी के ज़माने में उनकी जो साड़ियाँ रहती थी ना वो हैंडलूम ही रहती थी, तब हैंडलूम बहुत चलता था। तो हम भी क्या कर सकते हैं, आजकल टीवी सीरियल में भी दिखाते हैं और मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि मेरी दादी की निशानी है, मेरी माँ की निशानी है, सासू माँ उसकी बहू को देती है। तो हम भी ये साड़ियाँ जो है ना, तो हम भी उनको जनरेशन आने वाले जनरेशन के लिए रख सकते हैं। तो मैं शायद मेरी बहू के लिए भी रख सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ें है ना वो कभी ख़राब नहीं होती यार। और हैंडलूम में जो सेटिस्फेक्शन होता है ना कि ये हाथों से बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वेयर करने के बाद, जो शांति मिलती है मन को, वो किसी और से नहीं मिल सकती। और हर किसी की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती, मुझे लगता है। जो मैं कह रही हूँ वो हर कोई नहीं सोच सकता क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा ही कुछ चलता रहता है कि जिस चीज़ में बहुत मेहनत लगी हो, जिस चीज़ में बहुत कठिनाइयाँ हुई हो, तो फिर तब जाके वो हाथ में आती हैं, तो उसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं बहुत सुकून फील करती हूँ। तो इसलिए मुझे ये साड़ियाँ बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें जो काम किया हुआ है वो उन्होंने हाथों से काम किया हुआ है। और यहाँ तक कि मैं साड़ियाँ तो मैंने ली है, मैं इसके बाद ब्लाउज भी लेने वाली हूँ उनसे। मैं ब्लाउज भी लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे चाहिए उनसे ब्लाउजेस, तो वो भी मैं ज़रूर लूँगी और आपको पक्का दिखाऊंगी। तो ये साड़ी पूरी ना ये इस टाइप में आएगी, प्योर कॉटन है और सिंपल सी है लेकिन बहुत रिच वाला लुक हमें मिलता है वेयर करने के बाद। और अब मैं आपको सेकंड साड़ी दिखाती हूँ। सेम पैकेजिंग के साथ ये साड़ी रिसीव होती है और उसके साथ उन्होंने ये छोटा सा बटवा भी दिया हुआ है। देखा आपने कितना प्यारा है। मैं पहले, मुझे नहीं पता था कि इसके साथ ये भी आएगा, मैं सोचती रह गई यार ये क्या दिया हुआ, मुझे लगा ये फ्री गिफ्ट है कुछ करके, खोल के देखा और फिर मैंने इसे निकाला, इसमें आखिर है क्या। मुझे पहले लगा गिफ्ट दिया हुआ है, कुछ आया है मुझे फ्री में। तो फिर मैंने बाद में देखा अरे ये क्या है, मुझे पहले लगा ये खजूर या कुछ खाने वाली चीज़ है। फिर मैंने ठीक से देखा और मुझे पता चला ये रीठा है। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला ये रीठा है, ये नेचुरली वॉश करता है। अगर ये हैंडलूम साड़ी है हम इनको ऐसे ही वॉश नहीं कर सकते, खराब भी हो सकती है क्योंकि ये इतनी प्यारी साड़ियाँ हैं ना, तो हम लॉन्ग टाइम तक इसको हमारे पास रख सकते हैं, इतना लॉन्ग टाइम तक कि हम अपने बहुओं को या आने वाली कोई भी पीढ़ी हो उनको ये साड़ियाँ हम दे सकते हैं। अगर हम इसको मिक्स करें, इस तरीके से घिसें तो इसका झाग फोम तैयार होता है और पाउडर जैसा फोम तैयार होता है इसका। हम इससे बहुत सही वैसे नेचुरली साड़ी को वॉश कर सकते हैं और साड़ी पे जितने भी दाग होंगे, दाग धब्बे जो भी होंगे, हम नेचुरली उनको हटा सकते हैं। तो एडिशनल उन्होंने ये 3 रीठास मुझे दिए हैं जो पूरे नेचुरल रीठा है। दूसरी साड़ी इसको भी मैं ओपन करती हूँ, फिर वैसा ही लेबल है कार्डबोर्ड का। इतना नेचुरल तरीके से मुझे सब कुछ मिल रहा है ना यार, नेचुरल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। मुझे तो लगता है सबने ना हैंडलूम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
ये मेरी सेकंड साड़ी है और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको लेके। अब ये नया पैटर्न आया है, मार्केट में भी बहुत चल रहा है ये, इस तरीके की साड़ियाँ आई है। और ये साड़ी आप देख सकते हो कितनी प्यारी साड़ी है, कितनी प्यारी डिजाइन। मुझे नहीं पता कैमरा में किस तरीके का कलर लग रहा है, लेकिन ओरिजिनली इसका कलर मैं आपको बता नहीं सकती। इतना प्यारा वाला कलर यार, पिंक कलर है, येलो इसके जो कांट है वो येलोइश कांट है, और इतनी सॉफ्ट साड़ी, बाप रे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये साड़ी। और ये जो आप काम देख रहे हो ना, ये मुझे भी पहले नहीं पता था, मैंने बाद में इंक्वायरी करी क्योंकि मुझे ये अलग लगा, कुछ अलग सा पैटर्न लगा। फिर मैंने उनको पूछा, ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करके बताया कि डियर ये हैंडलूम का काम है, हाथों से बुनाया हुआ काम है, ये पूरा जो वर्क है ये उन्होंने अपनी हाथों से बनाया है। ये काम करने के लिए, पूरी साड़ी पे काम करने के लिए उनको 6-7 दिन लगे, फिर कहा जाके साड़ी रेडी हुई है। अभी अगर लेने का सोचे और ऑर्डर करें ना, तो पहले उनको बनानी पड़ेगी, वो आइडियाज लेंगे, और आपके माइंड में अगर दूसरी आइडियाज डिजाइन अगर कुछ होगा तो आप उनको बता भी सकते हैं, वो उस तरीके की भी बना के आपको दे सकते हैं। तो बहुत प्यारा कलेक्शन है, बहुत प्यारा वाला कलेक्शन है उनके पास। ये यहाँ पे पल्लू है और ब्लाउज पीस आपको इस तरीके से मिलेगा। इसके लिए एक ही वर्ड है, वो है सिर्फ वाव, बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। इतनी प्यारी साड़ी है। ये पल्लू है, ये पल्लू की डिजाइन आप देख सकते हो, कितनी प्यारी वाली डिजाइन है। और ये पूरी साड़ी है, मुझे पल्लू भी बहुत पसंद आया। यहाँ पे आप देख सकते हो विराट नो। इसकी लेंथ जो है ना वो नॉर्मल साड़ी से बहुत ज़्यादा है। सॉफ्ट वाला फैब्रिक है, प्योर 100% प्योर फैब्रिक है, और लेंथ विड्थ दोनों भी बहुत ज़्यादा वाला है। तो आपकी हाइट जितनी भी होगी, कैसी भी हो, आपको ये कहीं पे भी कम नहीं पड़ने वाली। ब्लाउज का फैब्रिक भी बहुत सही है। हालांकि मैंने ब्लाउज नहीं सिलवाया है, मैंने ब्लाउज सिलवाने से पहले मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी आपको ये दिखाने के लिए कि मैंने ब्लाउजेज भी नहीं सिलवाए हैं इसके अभी तक। जब भी सिलवाऊंगी इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड करूंगी, उसके पहले ही एक्चुअली फोटोज आने वाले हैं, लेकिन फिर भी बाद में मैं जब भी पहनूंगी फिर मैं फोटो शूट करवाऊंगी, फिर वो अपलोड करूंगी। तो ये हैंडलूम हैंडलूम हैंडलूम, ये हर किसी के घर में जाना चाहिए ये वीडियो। ये जो मेहनत वाला काम होता है ना, वो फिर से उठना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए। हैंडलूम वाली चीजें ना अभी फिर से शुरू होनी चाहिए। घर घर में वुमेन्स के कबर्ड में हैंडलूम वाली साड़ियाँ, हैंडलूम वाले फैब्रिक अवेलेबल होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरे पास तो अभी आ चुके हैं हैंडलूम वाला काम, तो हर किसी के घर में चाहिए, हर किसी को ये पसंद आना चाहिए, ताकि ये जो पुराने जमाने का जो काम था ना वो फिर से उठे और फिर से ये हैंडलूम वाली चीजें बाहर आए, बनाई जाए, और ये फिर से ये जो पुराने जमाने की जो चीजें हैं हैंडलूम वाली, ये वो जो पुराने जमाने में होता था वो फिर से उठे, और ये पावरलूम की जगह हैंडलूम वाली चीजों पे लोग ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ताकि जिनको इसमें इंटरेस्ट है, जो भी हैंडलूम वाला वर्क करना चाहते हो, जो भी उसमें अपना करियर बनवाना चाहते हो, तो उनको चांस मिले। ये मशीनों वाली जो साइड है ना, वो इनको आगे नहीं जाने दे रही, क्योंकि वो इंस्टेंट बनाती है और वो पावरलूम बना के हैंडलूम बोल के फिर बेच देते हैं, और ये लोग अपना करियर नहीं बना पाते। और हम जैसे लोगों को तो उसमें परख ही नहीं होती, हम सीधा ले लेते हैं। तो इसी वजह से आपको परख होनी चाहिए, हैंडलूम में आपने इंटरेस्टेड होना चाहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड होना चाहते हो तो मैं प्योर वाला जो आपको बता रही हूँ 100% ऑनेस्ट रिव्यू है, 100% बेहतरीन वाला वीडियो है, 100% जेन्युइन वीडियो है। मुझे खुद को बहुत पसंद आया है ये वाला टॉपिक, इसलिए तो मैं इतने सारे गप्पे लड़ा रही हूँ आपसे। और आपको देख के तो पता चल चुका होगा कि ये ऐसा यूनिक अगर आप भी वेयर करेंगे तो हर किसी के नजरों में आने वाला है। हर कोई आपको पूछने वाला है कि तुमने आखिर ये ली कहाँ से और कैसी ली, क्योंकि इतना यूनिक सा यार, मुझे तो मेरा बस चले तो मैं अभी इसी साड़ी पे निकालू ही ना, इतनी ज्यादा मुझे पसंद आई है। मैंने सुबह से ये साड़ी वेयर करके रखी है, ये दूसरी वाली भी मैंने वेयर करी थी फोटोज के लिए, फिर वो निकाली, फिर ये वेयर करी, और इस पे ही मैं वीडियोस बना रही हूँ अभी। तो इतनी ज्यादा मैं खुश हूँ। हैंडलूम की परख करनी कैसी है, जैसे कि ये यहाँ पे वर्क किया है, फैब्रिक को तो आपको हाथ में लेते ही पता चलने वाला है कि ये किस तरीके का फैब्रिक है। और आप बैक साइड में देखेंगे ना, यहाँ पे आपको बुनाई दिखाई देगी, जो हाथों से बुनाया होगा ना, वो बुनाई आपको यहाँ पे दिखाई देगी, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये आखिर ये हैंडलूम है कि नहीं है। तो ये 100% प्योर हैंडलूम है, जैसे कि दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने तो सिर्फ ये 2 साड़ियाँ ली हैं, ये 2 ही इतनी खूबसूरत है। आप ही सोचो और भी जितनी भी साड़ियाँ उनके पास होंगी, कितनी प्यारी कितनी ब्यूटीफुल साड़ियाँ होंगी। मेरा बस चले तो सभी ले लूँ, लेकिन ये भी तो होनी चाहिए, उतने तो नहीं है। हमारा तो आपको पता है कैसा होता है, जो भी देखे पसंद आ जाता है, जो भी देखो पसंद आ जाता है। तो हैंडलूम का थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो किसी चीज़ों से, किसी दूसरी चीज़ों से नहीं हो सकता। तो मेरा तो 100% पैसा वसूल सेटिस्फेक्शन हुआ है। मैंने जितने भी पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो बहुत सही जगह पे इन्वेस्ट किए हैं। हम हमेशा क्या करते हैं ना, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जो चीज़ें हमें चाहिए भी नहीं होती हैं वो लेके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमें फिजूल खर्चा करने के बजाय अगर हम पैसा सही जगह पे डालें और सही जगह पे लगाए ना, तो सच में सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और पैसे भी सही जगह इन्वेस्ट होंगे। इस बार मैंने वैसा ही किया है और
100% सेटिस्फेक्शन हुआ है मेरा। और मैं हमेशा यही करने वाली हूँ, ऐसी चीजें लूंगी जो पहनने के बाद अच्छी भी लगे और देखने को भी बहुत रिच और सोबर और सुपर लगे। बस मेरे माइंड में तो यही है। और ये दोनों जो साड़ियाँ हैं, इतनी खूबसूरत साड़ियाँ मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और वेबसाइट पे मिलने वाली है। हैंडलूम, आपको प्योर हैंडलूम मिलना और वो वाली वेबसाइट आपको मिलना, जेन्युइन वाली ऑर्गेनिक जो हम कहते हैं, वो आपको इजी नहीं है। कहीं पे आप किसी पे विश्वास नहीं रख सकते। बहुत कम वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे हम विश्वास रख सकते हैं, ट्रस्ट रख सकते हैं। तो उसमें से ही ये वाली वेबसाइट जो है, इस पे आप आंख बंद करके बेझिझक ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको मिलेंगी जेन्युइन मिलेंगी, ऑर्गेनिक मिलेगी और 100% प्योर मिलेगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ इसलिए तो आपको जी जान से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे दिल से लगता है कि हर किसी के पास ये सही वाले प्रोडक्ट्स जाने चाहिए। ये इतने सही है ना कि हर कोई थैंकफुल करेगा जहाँ से भी आपने ये साड़ियाँ ली हैं। और मैं हैंडलूम 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 आपके माइंड में क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सही वाली चीज़ है हैंडलूम, और ये एक बहुत सही वाली चीज़ है। बस तो आपको फिर से वो प्रोफाइल जो है, उनका प्रोफाइल जो नेम है वो बताती हूँ। वो पारूथी हैंडलूम साड़ीज करके है। अभी वो एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और उसमें सभी जो चीजें हैं वो आपको हैंडलूम ही मिलेगी। सब कुछ हैंडलूम मिलेगा। ब्लाउजेस होंगे, साड़ियाँ होंगी, अलग अलग टाइप के फैब्रिक की साड़ियाँ होंगी, जहाँ पे आपको सभी वर्क जो है हैंडलूम मिलेगा और 100% प्योर 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 और प्योर जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मुझे सुबह से बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे पूछा है ये साड़ी आपने आखिर ली कहाँ से है, बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत ज्यादा प्यारी वाली। तो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको आने वाले हैं। और जिनके घर में भी शादियां होती है ना, ये मुझे ना लगता है ऐसे कि जिन भी लड़कियों की शादी होने वाली है, होनी बाकी है, जिनके घर में शादी होने वाली है, उन्होंने ये पक्का ट्राई करनी चाहिए इस तरीके की साड़ी। अगर ब्राइडल के ऊपर अगर ये साड़ी होगी तो आप ही सोचो कि कितनी प्यारी लगेगी। और क्योंकि ब्राइडल को देखने वाले बहुत लोग होते हैं और हर कोई सोचेगा कितनी प्यारी साड़ी है, कहाँ से ली है, कहाँ से इसने शॉपिंग करी है। जैसे कि ये देखो ना आप यार, यहाँ पे मोती वर्क है, पूरा हाथों से किया हुआ है। ये यहाँ पे पूरा मनी वर्क है। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी तारीफ करूँ यार। मैं तो दिन भर देख रही थी, बार ये जो साड़ियाँ है ना, इनको देख रही थी। इतनी प्यारी वाली साड़ियाँ, बस वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो ये आप पक्का ट्राई करना। इतनी भी ज्यादा इनकी प्राइस नहीं है। ये काम जो है ये सीधा सा काम नहीं है, बहुत हार्ड वाला काम है, बहुत हेवी वाला है, बहुत हेवी पल्लू है। मैं वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं है। ये वाली जो साड़ी है ये पूरी हैंडलूम है, पूरा हैंडवर्क है इस पे, जो कि आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाली है। अभी तो मैंने इसको वेयर किया था और मैंने इसको अच्छी हालत में नहीं रखा था, तो इसलिए आपको थोड़ी मैसी लगेगी, लेकिन ये ओरिजिनली बहुत प्यारी लगती है। मैं रात को आपको दिखा रही हूँ, दिन में आपको मैं रिव्यू करके दिखाऊंगी बैक कैमरा लेके। जरूर विजिट दे सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप जरूर वहां पे जाओ, उनसे बात करो, उनको पूछो और प्राइस का भी पूछो और अलग अलग साड़ियों के बारे में भी पूछो। वो आपको पक्का गाइडेंस करेंगी और आपको बनवा के देंगी। अगर आप इसी टाइप की यही साड़ी चाहते हो तो ये भी आपको बन के मिलेगी। वो हाथों से बनाती हैं, बहुत प्यारी डिजाइन बनवाती है। जैसा आपको चाहिए वो आप उनको बता सकते हो और वो आपको बना के देगी। ये था मेरा आज का वीडियो और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी हिट करना, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी प्यारी पब्लिक।